सरकारे गौसे आजम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। दजला के किनारे खादिम साथ में है। आपके कानों में किसी के रोने की आवाज आई। रोने वाले के रोने में इतना दर्द था, इतना दर्द था। फरमाया गया उस रोने में इतना दर्द था कि दरिया की मछलियों के पेट के अंदर जो अंडे थे वो पिघल कर पानी बन गए थे। सोचो कितना दर्द होगा उस रोने में। सरकार गौसे आजम से बर्दाश्त न हुआ। खादिम से फरमाया जरा जाकर देखो ये कौन रो रहा है, किसके रोने की आवाज है। खादिम जल्दी से गया, जाकर देखा तो दरिया के किनारे पर एक औरत को पाया, एक खातून को पाया। एक बूढ़ी औरत बैठी है, दरिया के किनारे पे बैठकर रो रही है, आंसू बहा रही है, बड़े दर्द के साथ रो रही है। खादिम आगे बढ़ा, आगे बढ़ के कहने लगा माँ क्यों रो रही हो, रोने की वजह बता दो। सरकार गौसे आजम के खादिम ने जब ये कहा तो वो खातून वो औरत कहने लगी क्यों बताऊं तुझे, क्या होगा बताने से, मेरी मुश्किल बड़ी है, मेरी परेशानी बड़ी है, मेरा दर्द बड़ा है, बताने से उसका हल नहीं निकलने वाला, लिहाजा बताने की जरूरत नहीं। गौसे आजम के खादिम ने कहा माँ भले मुझे बताने से कोई हल ना निकले मगर ये जान लो मैं उसका गुलाम हूँ कि बड़ी बड़ी मुश्किलों को अल्लाह के हुक्म से मेरा पीर गौसे आजम टाल देता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहा किसके मुरीद हो, किसके खादिम हो? कहा मैं अब्दुल कादिर जीलानी सरकार गौसे पाक का खादिम। तो कहा बेटा अगर बात ऐसी है तो अब बात हम तुम्हें नहीं बताएंगे, उन्हीं को बताएंगे। खादिम ज़ईफा को लेकर साथ चला, सरकार गौसे आजम की बारगाह में आ गया। ताजदार बगदाद की बारगाह में आ गया। सरकार गौसे आजम ने फरमाया ए खातून रोने की वजह क्या है, इतने दर्द के साथ जो रो रही हो, क्या सबब है रोने का? वो कहती है मैं क्या बताऊं अल्लाह वाले। कहने लगी मेरी जब शादी हो गई तो मैंने अल्लाह से बड़ी दुआएं मांगी, औलाद के लिए बड़ी मिन्नतें की, बड़ी दुआएं मांगी। तब जाके बरसों के बाद में अल्लाह ने मुझे एक बेटा अता फरमाया। बरसों दुआएं मांगने के बाद में एक बेटा मुझे अल्लाह ने दिया। कहती है मैं बड़े नाजो नाम से बेटे की परवरिश करती रही, बड़े नाजो नाम से मैंने उसको पाला। लेकिन जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा होता रहा, जवानी की दहलीज की तरफ, मेरा बच्चा जवानी की दहलीज की तरफ गया तो मैं ख्वाब भी सजाने लगी, अरमान भी मेरे बहुत सारे अंगड़ाइयां लेने लगे, जज्बात भी मचलने लगे। मैं ख्वाब बुनने लगी, मैं ख्वाब देखने लगी मेरा बेटा जवान होगा, एक दिन इसके माथे पे सेहरा सजाऊंगी, चांद सी दुल्हन अपने इस घर में लाऊंगी। कहती है बेटा जवान हो रहा था, मेरे ख्वाब भी। कहती है फिर एक दिन आया मेरे ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने लगे। मेरा बेटा जवान हुआ, मैंने रिश्ता तलाश किया, दरिया के पार मुझे एक अच्छी लड़की मिली, मैंने रिश्ता तय कर दिया। फिर बारात का दिन आ गया, मैंने बेटे को दूल्हा बनाया, उसके सर पे सेहरा सजाया। और माओं के कितने अरमान होते हैं ना, माओं का दिल कितना मचलता है जब उनके बच्चे दूल्हा बनते हैं।
जब दूल्हा बनकर बेटा तैयार हो जाता है, महल्ले के बुजुर्ग कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो, देर हो रही है, जाना है, फिर वापस भी आना है, बारात ज्यादा लेट ना करो। तब ये बारात को जब रवानगी के लिए तैयार किया जाता है, दूल्हा को उठाने लगते हैं तो मां अंदर से निकल के आती है, कहती है जरा रुक जाओ, मेरे लाल को अभी ना उठाओ। थोड़े से पैसे हाथ में लाती है, अपने बेटे के ऊपर यूं उतारती है, यूं सदका उतारती है। सदका उतारने के बाद में वो गरीबों को दे देती है, कहती है अब मैंने अपने लाल की जान का सदका उतार दिया है, अब लेके जाओ, अब बारात रवाना करो। एक माँ के अरमान होते हैं, एक माँ की तमन्नाएं होती हैं। अच्छा, पहले की माओं के बस इतने ही अरमान होते थे, बेटा दूल्हा बने, चांद सी दुल्हन घर में आ जाए। अब वाली माओं के बड़े अरमान हैं। अब वाली माँ तो सोच रही है जैसे जैसे बेटा जवान हो रहा है, माँ सोच रही है फ्रिज तैयार हो रहा है, वॉशिंग मशीन तैयार हो रहा है, कार का इंतजाम हो रहा है। अच्छा, जानते हो कई घरों में जब किसी की शादी का नंबर लगने वाला होता है ना, और कूलर की जरूरत हो, गर्मी सड़ी हुई हो, तो वो यही सोच के कूलर नहीं लेते, अब क्या करेंगे कूलर लेके, अब तो शादी में ही मिल जाएगा। मोटरसाइकिल की जरूरत बहुत है, कभी किसी की मांग रहे हैं, कभी किसी की मांग रहे हैं, मगर ले नहीं रहे। क्यों नहीं ले रहे? बोले अब क्या करेंगे लेके, फ्री में बुलेट मिलेगी, बुलेट। तो पहले की माओं के बस इतने अरमान थे कि बस साहब चांद सी दुल्हन घर में आ जाए। अब तो हो रहा सौदा, अब रिश्ते नहीं होते, सौदा होता है। पहले रिश्ते होते थे, अब सौदा होता है। अब बोली लगाई जाती है, अगर पढ़ा लिखा है तो उसकी बोली कुछ और अगर सरकारी नौकर है, अरे ये तो मैंने बहुत ऊपर की बात कर दी सरकारी नौकर की। सुनो, 5 बीघा जमीन, कितनी? बोलो बोलो। 5 बीघा जमीन अगर नाम में है, भले काला है, मगर 4 पहिया की तमन्ना दिल में है, 4 पहिया ही लूंगा। और लड़की वाले भी ऐसे अंधिया के पड़ रहे हैं। कई लोगों में तो जमीन के ऐसे दिल दादा है लोग कि बस लड़का कितना ही बुरा हो, समझो, काला कलूटा हो, कुछ भी हो, उल्टा सीधा हो, सलीका शऊर ना हो, हकला तोतला भी कई बार चल जाता है, बस उसके नाम में जमीन होनी चाहिए, जमीन होनी चाहिए। रिश्ता अगर कोई बिचौलिया बताता है तो लड़के की खूबियां बाद में, पहले उसका बैकग्राउंड बताता है। 50 बीघे जमीन है नहीं? उसकी शराफत का जिक्र बाद में आएगा, उसकी पाकीज़गी का जिक्र बाद में आएगा। पहले बताएगा तो क्या बताएगा? 50 बीघा जमीन है, 4 भैये हैं, लगा लो हिसाब कितनी आएगी नाम में। गांव के अड्डे पे 4 दुकानें हैं, एक एक दुकान एक एक भैये के नाम में आ रही है। घर में ट्रैक्टर भी है। पहले ये बताएंगे, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है।
जबकि मेरे आका ने फरमाया रिश्ते किया करो तो 4 चीजों की बुनियाद पर, और 4 चीजों में सबसे अहम मेरे आका फरमाते हैं 4 चीजों की बुनियाद पर रिश्ते होते हैं। मेरे आका ने फरमाया ऐ लोगों तुम कुछ और न देखा करो, दीनदारी देखकर रिश्ते किया करो। अब दीनदारी देख के रिश्ते होते ही नहीं, अब तो सौदे होते हैं। अगर लड़का दीनदार है और जमीन उसके नाम में नहीं आ रही, अच्छा रिश्ता मिलता नहीं जल्दी। इसी तरह लड़की अगर शरीफ है और अगर बदकिस्मती से बाप गरीब है तो बहुत भटकना पड़ता रिश्तों के लिए। गरीब की बेटी साहिबे किरदार हो फिर भी लोग उसके दामन पे दाग लगाने की कोशिश करते हैं, और मालदार की बेटी में 100 ऐब हो तब भी लोग उसके ऐबों को नजरअंदाज कर देते हैं। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। हालात ये हैं। रिश्ते दीनदारी की बुनियाद। तो पहले रिश्ते होते थे, अब सौदे होते हैं। पहले माएँ सोचती थी एक चांद सी दुल्हन लाऊंगी, अब माएँ सोचती हैं रिश्ता वहां से करूंगी जहां 4 पैया मिलेगी। एक जगह देखकर बात नहीं बनती, दूसरी जगह, तीसरी जगह, और रिक्वायरमेंट कैसी कैसी। क्या लड़की हैं? अगर किसी ने बता दिया 6 हैं, क्या भैया कि 2 हैं, 6 बहनों का कहां तक भरना भरेंगे 2 भैया। क्यों हजरत साहब 2 भैया कहां तक भरना भरेंगे, ना बनेगी बात। यानी अभी अभी का नहीं देखना है, हमें बात तक का भी देखना है, बाद में भी तो देखना है कि वो आना जाना लेना देना। छोचक, ये छोचक की बीमारी भी बड़ी खतरनाक है, अल्लाह रहम फरमाए। सारा हिसाब लगा के चलते हैं। अरे औरतों ने इतने हालात खराब कर रखे हैं, अल्लाह रहम करे, वो पूछो मत। 1000 तरह की बेहुदा रस्में औरतों की वजह से हैं जो खत्म ही नहीं हो पा रही। अल्लाह हमें अक्ल सलीम अता फरमाए, दीन की समझ अता फरमाए। औरत कहती है हुजूर मैंने बेटी का रिश्ता कर दिया, बेटे का रिश्ता कर दिया, अब वो दिन आ गया कि जब मेरा बेटा दूल्हा बना, उसके माथे पे सेहरा सजा, मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं था। बेटा दूल्हा बन के तैयार हुआ, बारात रवाना हुई। कहती है दरिया पार करना था ना, तो बारात कश्तियों में सवार होकर दरिया के पार गई। वहां उनकी जियाफत हुई। उसके बाद में जब रुखसती हो गई, निकाह हो गया, रुखसती हो गई, जब दुल्हन को लेकर बारात वापस आ रही थी, कहने लगी है गौसे आजम, जब बारात वापस आने लगी, रास्ते में दरिया के अंदर मौजों ने अंगड़ाइयां लेना शुरू किया। तूफान आया, कश्तियां हिचकोले खाने लगी, और देखते देखते इधर मैं मुंतजिर थी दरिया के इस पार कि मेरा बेटा दुल्हन लेके आ रहा है। कहती है मगर मैंने क्या देखा, देखते देखते सारी बारात दरिया के अंदर गर्क हो गई, सारी बारात डूब गई। कहती है गौसे आजम वो दिन है और आज का दिन है, गम हल्का नहीं होता। मेरा इकलौता जवान बेटा क्या गया, मेरा कलेजा फट गया।
कहती है रोज आती हूँ यहाँ दरिया के किनारे पे बैठती हूँ, रोज इसी दर्द में बेटे को याद करके रोती हूँ। माँ तो माँ होती है, बच्चों का बड़ा गम होता है माँ को। याद रखना नौजवानों, माओ का कभी दिल ना दुखाना। ये जो तुम माओ की नाफरमानी करके दूसरों पे भरोसा करते हो ना, यार दोस्तों पे, बाकी लोगों पे, किसी के सीने में वो दिल नहीं जो तेरी माँ के सीने में दिल है। किसी के दिल में तेरे लिए वो मोहब्बत हमदर्दी नहीं जो तेरी माँ के दिल में तेरे लिए मोहब्बत है। शादी के बाद कई लोग जो है ना माओ को बड़ा हल्का जानते हैं। वो बीवी हर टाइम कान में डालती रहती है, धीरे 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 धीरे। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। जितने बुजुर्ग बैठे हैं ना, ये चौथा मिसरा सुने, अगर अच्छा लगे तो बोले। जमाने की सच्चाई। बीवी ने कान भर दिए, बेटा बाप को उल्टा सीधा बोलने लगा, जो बाप के सामने कभी बोलता नहीं था, आज बाप से झगड़ा कर रहा है। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। किसी की बात में कभी अपने माँ बाप का दिल न दुखाना। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, आका का ऐलान है, जो अपने माँ बाप को सताएगा, जो अपने माँ बाप का दिल दुखाएगा, आका फरमाते हैं जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। माँ बाप को सताने वाले को जन्नत तो मियाँ बहुत बड़ी चीज, फरमाते हैं आका जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। माँ बाप को सताकर, माँ बाप के साथ बदतमीजी करके, माँ बाप के साथ ये सलूक करके जान लेना, ना कब्र में सुकून मिलेगा, ना हश्र में आराम मिलेगा। ऐ नौजवान जान ले, सारा जमाना अगर तुझसे राजी है, सारी दुनिया अगर तुझे मोहब्बत से तेरे साथ पेश आती है, और अगर तू माँ बाप के साथ मोहब्बत के साथ पेश नहीं आता, हुस्ने सुलूक से काम नहीं लेता, जान ले सारा जमाना अगर तुझसे राजी है और माँ बाप अगर नाराज है, तो जान ले ना अल्लाह तुझसे राजी हो सकता है, ना अल्लाह का रसूल राजी हो सकता है। अल्लाह को और उसके रसूल को राजी करना है तो माँ बाप को राजी करो। माँ के कदमों में जन्नत है। क्या है? माँ के कदमों में क्या है? जोर से बोलो यार। जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है। जोर से बोलो। दरवाजा। अच्छा, जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है मुझे लग रहा है तुम्हारी आवाजें डाउन पड़ती जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बेफिक्र रहो, वक्त जैसे जैसे बढ़ेगा मेरी आवाज डाउन नहीं होगी, बढ़ेगी इंशाअल्लाह। माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का। एक आदमी अपने बाप को मार रहा था,
उससे पूछा यार क्यों मार रहा है, क्यों मार रहा है, क्यों मार रहा है? कहने लगा मौलाना जन्नत का दरवाजा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसे सीधा कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अरे कद्र करो माँ बाप की, अदब करो माँ बाप का, इज्जत करो माँ बाप की, कद्र करो। वो एक मुकर्रिर साहब हैं झारखंडी बाबा, उनका एक क्लिप हमने देखा। वो कह रहे हैं कि हमसे किसी ने पूछा कि हजरत आप कहते हो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो ये भी तो बताओ सास के कदमों के नीचे क्या है? तो उन्होंने कहा सास के कदमों के नीचे मोटरसाइकिल है, अलमारी है, डबल बेड है, कार है, सोफा है, बर्तन है, बहुत कुछ है। कद्र करो माँ बाप की। माँ के दिल में बहुत बच्चे जरा सी मुसीबत में हो, माँ का दिल बड़ा दुखता है। मुनव्वर राना कहते हैं बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ। मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खातून कहती है रोजाना यहाँ आके बैठती हूँ, रोती हूँ, सोचती हूँ कुछ गम हल्का हो जाए, दिल हल्का हो जाए। कहती है थोड़ा रोती हूँ, जब थोड़ा दिल को सुकून सा मिल जाता है, सब्र सा आ जाता है, तो उठ के चली जाती हूँ। अगले दिन फिर वो दर्द, वो बेचैनी, वो गम, वो इस्तिराब मुझे फिर यही लाता है, फिर रोती हूँ। सरकार गौसे आजम ने सुना, बर्दाश्त न कर पाए, फरमाया अम्मा मेरे साथ चल। खातून को साथ लिया, दरिया के किनारे पे आ गए। ताजदार बगदाद सरकार गौसे आजम ने फरमाया ऐ खातून जरा इशारा करके बता दरिया में किस जगह पर तेरे बेटे की बारात डूबी थी। कहने लगी हुजूर आज नहीं डूबी, 12 साल हो गए, 12 साल हो गए, 12 साल से मैं रो रही हूँ, आंसू बहा रही हूँ। ताजदारे बगदाद ने फरमाया अम्मा 12 साल तो क्या, अगर 1200 साल भी हो गए हैं फर्क नहीं पड़ता, तू बस बता दे किस जगह डूबी थी बारात, किस जगह डूबी वो कश्ती। उस औरत ने इशारा किया वो जगह है, उस जगह पे डूबी। सरकार गौसे आजम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया ऐ मौला इस खातून का दर्द मुझसे देखा नहीं जाता, या अल्लाह इसके बेटे की बारात को सही सलामत वापस निकाल दे। इतना अल्लाह की बारगाह में दुआ करके आपने दरिया की तरफ देखा, इरशाद फरमाते हैं 12 साल की डूबी हुई कश्ती बाहर निकल। आवाज लगाई 12 साल की डूबी हुई कश्ती बाहर निकल। तारीख गवाह है, इधर गौस ने फरमाया उधर वो कश्ती जो 12 साल पहले डूब गई थी, जो बाराती डूब गए थे, अल्लाह के करम से सब के सब सलामत कश्ती के अंदर दरिया से बाहर निकल आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जवाब नहीं, बहुत खूब। सारी बारात वापस बाहर निकल आई। हाय, तो फिर हम इसीलिए तो कहते हैं कि सरकार गौसे आजम वलियों के ताजदार हैं, उनकी शान ये, तो फिर मेरे आका तो नबियों के ताजदार हैं, मुस्तफ़ा की शान क्या रही होगी। जब उनके गदा भर देते हैं शाह
जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, सरकार का आलम क्या होगा। जब गौसे पाक का ये आलम है तो सरकार का आलम क्या होगा? फिर अहमद मुख्तार का आलम क्या होगा। आज की महफिल में आने वालों, सरकार गौसे आजम को पुकारो, सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। और ये अकीदा रखो, हमारी महफिल है, हमारा अकीदा है। गौसे आजम ने फरमाया जो मुझे पुकारे मैं उसकी फरियाद सुनता हूँ। और सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मैं सारी दुनिया को ऐसे देखता हूँ। सुनो जवानों जवानों, इधर 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 इधर, प्लीज कीप क्वाइट एंड कीप साइलेंस। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो, डोंट डिस्टर्ब। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मैं सारी दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे अपने हाथ की हथेली। आप अपने हाथ की हथेली देखेंगे तो आपको अपने हाथ की हर लकीर नजर आएगी। आती है नहीं? सब दिखाई देता है ना। ताजदारे बगदाद ने फरमाया मैं सारी दुनिया को ऐसे देखता हूँ। नौजवानों इस महफिल में बैठे हो, समझ लो अच्छी तरह, गौसे आजम सारी दुनिया को ऐसे देखते जैसे हाथ की हथेली हर लकीर नजर आती है। इसी तरह गौसे आजम को अपना हर फकीर नजर आता है। आज इस जलसे में बैठे हो, गौसे आजम देख रहे हैं। और बल्कि हमारा अकीदा है हम अगर पुकारें तो वो फरियाद को सुनते हैं और आते भी हैं मदद को। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे। आज महफिल में पीराने पीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे। और आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा। कौन? अली मुर्तजा। तकिया ना यहाँ वरना मैं दे देता आपको यकीनन। आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा। तकरीर हो गई मेरी खत्म, मगर लेटने वालों 15 मिनट तो तुम्हें खामा में भी परेशान कर दूंगा मैं, ये भी समझ लो। सीधे होके बैठ जाओ, तकरीर जल्दी खत्म हो जाएगी। और लेट हो गए ना तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें रगड़ के फेंक दूंगा मैं भी, जान लो। अली मुर्तजा वली जितने भी हैं सिलसिला सबका अली से मिलता है। हमारे नकीब साहब ने मौला अली की शान में शेर सुनाया ना आपको, बड़े बड़े अच्छे। चलो 2 मिनट की सहमत है, मैं आपको समझाता हूँ। अली अली न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। अली के दर का भिखारी हूँ क्या समझता है, मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूँ। और आपको समझा दूं कौन है अली। आ दुश्मन हैदर देख जरा हर समत फजा में अली अली, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी कुल्ज़े वावा में अली अली। कौन अली? कभी मदरसा गए हो आप लोग? कभी कोई कायदा पढ़ा है? कायदा तो पढ़ा ही होगा अल्लाह वालों। अलिफ बे ते से जीम है, पढ़ा है? नहीं पढ़ाओ तो ठीक है, आज मैं पढ़ाता हूं।
कौन अली, कौन अली? गर अलिफ से लो इंसान अली, बेसे कामिल बुरहान अली, तेसे ततहीर की जान अली, से सकलैन की शान अली, हर मख्फी बात का राज अली, और जीम से पाक जवाज अली, कौनैन में है जीशान अली, हे से हक की पहचान अली, खे से खत्मुल कर्रार अली, और खालिक का शाहकार अली, शहजादे हुस्न व जमाल अली, रे से रहबर हर हाल अली, वाहिद की कसम वाजिद भी अली, हर से जाहिद भी अली, बेबदल अली, बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली, सुच्चा सच्चा काफी भी अली, और शीन से है शाफी भी अली, है स्वाद से सादिक जिक्र अली, और ज़्वाद से जामिन फिक्र अली, है नू और ज़्वाद से जामिन फिक्र अली, तासे तरफैन में नूर अली, जा से पुरनूर ज़हूर अली, रुतबा है खुदा के वली काली, और ऐन से नाम अली काली। बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। खाना खा के आए थे या भूखे पेट? देखो वो तो भैया खाना खा के आए, उसका काम चौकस है। खाना खा के आए हो तो जिस्म में तवानाई है तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। रुतबा है खुदा के वली काली, और ऐन से नाम अली काली, है गैन से पाक गनी भी अली, फे से फजले रब्बी भी अली, मेरा काफ से किबला अली अली, और काफ से काबा अली अली, गरलाम से पूछो क्या है अली, लोलाब की पाक फजा है अली, है मीम से शान माँ भी अली, और मन कुन तो मौला भी अली, है नून से नूरे नबी अली, वाओ से सच्चा वली अली, खुलफा में नंबर 4 अली, और ये से नबी का यार अली, ईमान अली, ईकान अली, सुल्तान अली, मेरी जान अली। माशाअल्लाह, किसी को इतना अल्लाह ने जज्बा तो दिया कि उसने नारा लगाया। अल्लाह ताला सलामत। रुतबा है खुदा के वली काली, और ऐन से नाम अली काली, है गैन से पाक गनी भी अली, वैसे फजले रब्बी भी अली, मेरा काफ से किबला अली अली, और काफ से काबा अली अली, ईमान अली, कान अली, सुल्तान अली, मेरी जान अली, कौनैन अली के कदमों में, दारैन अली के कदमों में, सिबतैन अली के कदमों में, हसनैन अली के कदमों में, इज्जत भी अली के कदमों में, अजमत भी अली के कदमों में, शौकत भी अली के कदमों में, रिफात भी अली के कदमों में, तौकीर अली के कदमों में, तकबीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में। शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में, है जहर में रूह हयात अली, परवाने कुल्ल सिरात अली, चिड़ियों की चहक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, गुंजों की चटक में अली अली, उम्मीद अली, ताईद अली, हर मस्त मलंग की ईद अली, हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली, खुर्शीद अली, तारों में अली, प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, तारों में अली, प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली, तारों में अली, प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली,
नूरी भी अली, अनवर भी अली, हाजिर भी अली, नाजिर भी अली है, अब्र करम भी अली अली, हम सब का भरम भी अली अली, रहमान की है सौगात अली, बिन बादल के बरसात अली, शुरफा की जमात में अली अली, हर सच्ची बात में अली अली, हम सब की बात में अली अली, हिजरत की रात में अली अली, भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली, मेरी आंख का तारा अली अली, मौलाए कंबर अली अली, आकाए अबू जर अली अली, हर वली से बेहतर अली अली, हर कुतब से बरतर अली अली, हम सब का रहबर अली अली, हम सब का लीडर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली, तू कब्र के बाहर जो कर ले तेरी कब्र के अंदर अली अली। हैदर की शान में और भला शौकत का कलम लिखे भी तो क्या, दारैन की मलिका हैं ज़हरा, ज़हरा का शोहर, ज़हरा का शोहर अली, ज़हरा का शोहर। कुछ कम कर दे जी? कभी कुछ ज्यादा हो गया, कुछ कम कर दे। ज़हरा का शोहर अली अली, तो हजरत अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा हैदर कर्रार, जिसे भी विलायत मिलती है, विलायत के सर्टिफिकेट पर मोहर मौला अली की होती है और तस्दीक उसकी सरकारे गौसे आज़म फरमाते हैं, और सरकारे गौसे आज़म का ऐलान है कि मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। वो ताजदारे विलायत है, उनकी शान निराली। कुरान औलिया के कसीदे पढ़ता है। मुबारकबाद आप लोगों को कि आपने गौसे आज़म की याद में ये महफिल सजाई। मुबारकबाद आपको कि आपने इतनी रात तक बैठकर यहाँ पर अल्लाह का कलाम सुना, अल्लाह के नबी का पैगाम सुना, और तुमने औलिया कराम की जिंदगी, उनकी करामात, उनके पैगामात को सुना। यकीनन ये महफिलें, ये दुनिया में यहाँ पे थोड़ा सा वक्त देना, यहाँ बैठना, ये हमारे लिए इतनी कारगर साबित होंगी कि इससे हमारी जिंदगियां भी बदलेंगी, और यहाँ बैठने का अज्र हमें बरोज़ क़यामत पता लगेगा कि हमने जिनकी महफिलें सजाई थी आज वही हमारा बेड़ा पार लगा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे, शादो आबाद रखे। परवरदिगार आलम हम सबको बुजुर्गों की सच्ची मोहब्बत, उनका इश्क नसीब फरमाए। और सबसे अहम ये दुआ किया करो कि अल्लाह हमको बुजुर्गों की सीरत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो गुफ्तगू की मेरा मालिक कबूल फरमाए, गलतियाँ जो भी मुझसे बतकाज़े बशरियत हुई हूँ अल्लाह मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व